बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हर दिलों में बैठकर राज जिन्होंने किया है, हर दिल में विराजमान होकर गुरुमुख प्रेमियों को, सेवकों को इस कदर अपना बनाया और आप स्वयं गुरुमुखों के इस कदर अपने बन गए कि गुरुमुख प्रेमियों को आज भी वो नूर नूरानी मुखड़ा, वो तेजोमयी स्वरूप, वो झलक और वो झलकियाँ जो आप नित्य प्रति अपने गुरुमुख प्रेमियों को दिखाया करते थे, वो नज़ारे आज गुरुमुख प्रेमी जो भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अधिकतम संसार में जितने भी गुरुमुख जहाँ जहाँ बैठकर श्री आनंदपुर धाम के सेवक होने का दम भरते हैं, ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की असीम असीम कृपा है, जो उन्होंने अपने सेवकों को, गुरुमुखों को सिखाया, समझाया, भक्ति का महत्व समझाया, इस प्रकार समझाया, इस प्रकार सिखाया कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को इस दुनिया के ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना चाहता है। हर पिता जैसे चाहता है और कोशिश करता है कि मेरा पुत्र बड़े मुकाम को हासिल करे, इस दुनिया में तरक्की करे, उसका स्थान सबसे ऊंचा हो, ऐसा प्रयास करता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वो किया अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए, हमारे लिए। वो अपने अंदर एक बड़ी उम्मीदें जताई, उम्मीदें बना के रखी और उसके अनुसार आपने अथक प्रयास भी किया कि जैसे हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, पिता ही नहीं परम पिता हैं। एक वो माता पिता हमारे जो हमें ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते हैं, तो वो इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने जो हमारे लिए रचना रचाई, वो दुनिया से कहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ऊपर परलोक की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कराने के लिए हर पल अथक प्रयास किया। और भली भांति आज हम ये समझ सकते हैं, और ये केवल और केवल हमारे श्री गुरु महाराज जी ही कर सकते हैं। उन्होंने किया और आगे भी हुजूर श्री गुरु महाराज जी के रूप में, जो कि हमारे सन्मुख विराजमान है श्री आनंदपुर दरबार के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर, वो हमारे लिए आज भी इसी प्रकार मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि हम जैसे कि श्री आरती में नित्य प्रति गाया भी करते हैं कि
हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं भवनिधि से तारे। ओम जय श्री जग तारन। ऐसे श्री गुरु महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, कि हमें भव सागर से पार करने वाले हैं। यानी जो हमारे माता पिता हैं वो इस दुनिया के अंदर ही हमारी तरक्की दिला सकते हैं, लेकिन भव के सागर से जो पार लगाने वाले हैं वो उनसे, अपने जन्म देने वाले माता पिता से उनसे अधिक ये श्री गुरु महाराज जी हैं, जो भव के सागर से भली भांति हमें तरा कर पार कर देने वाले हैं। ऐसे श्री गुरु महाराज जी की सदा ही जय हो। हर पल श्री गुरु महाराज जी की जय हो। हमारे मुख से हर पल शुक्राना निकलता रहता है अपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के लिए कि कितना कुछ सिखा दिया। एक एक शब्द का मतलब हमें समझाया उन्होंने अपने चरणों में हमें बिठाकर। कितने ही प्रकार की सेवाएं अपने गुरुमुख सेवकों को बख्शी, कितने ही आश्रमों का निर्माण करवाया और जगह जगह पर करवाया, और कितने कलेशों से छुटकारा दिलाया। ऐसी ऐसी धराओं पर, ऐसी धराधाम पर आश्रम बनाए जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता। ऐसे ऐसे शहरों में, ऐसे गांवों में श्री परमहंसों को विराजमान कराया। श्री सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाकर सुंदर सिंहासनों पर श्री परमहंस अवतार, जो कि श्री परमहंस अद्वैत मत के स्थापना करने वाले हैं, उन्हीं परमहंसों को ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान कराकर जन जन का कल्याण करने के लिए, जन जन को श्री परमहंस अद्वैत मत से जोड़ करके श्री आनंदपुर धाम की महिमा को चारों ओर चौकुंठी में फैला दिया, दसों दिशाओं में फैला दिया। आज हम भली भांति देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ पर श्री आनंदपुर का झंडा ना लहराता हो। श्री आनंदपुर धाम के, जहाँ पर श्री आनंदपुर दरबार के जहाँ गीत ना गाए जाते हों, जहाँ परमहंसों की झांकियाँ, जिनके दीदार करके गुरुमुख प्रेमी सुख ना महसूस कर रहे हों, ऐसी कोई जगह नहीं है। और हर दिन त्योहार, हर दिन पर्व मनाए जाते हैं। और आज श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी समय समय पर जगह जगह पर पहुंच करके आज भी बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण करवाने में संलग्न है कि रहती दुनिया तक श्री आनंदपुर धाम दरबार का डंका बजता रहे और ऊंचे से ऊंचे शिखर पर श्री आनंदपुर धाम का झंडा लहराता रहे। ये हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी का सुंदर आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी की असीम कृपा का नजराना चारों ओर गुरुमुखों के दिलों में एक रोशनी बिखेर रहा है। एक उपहार के रूप में सबके दिलों में फलीभूत हो रहा है। तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने जो अथक प्रयास उन्होंने अपने हर श्वास को श्री आनंदपुर धाम के कण कण को संजोने में लगा दिया और अपने तन से, अपने तन की एक एक बूंद खून की श्री आनंदपुर दरबार की महिमा में, श्री आनंदपुर धाम की जो
महिमा है, उपमा है, उसके अंदर लगा दिया। सब कुछ निछावर करके श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम का नाम त्रिलोकी के अंदर गुंजा दिया। चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में न जाने कितने दुखों कष्टों की परवाह ना करते हुए हम गुरुमुख प्रेमियों को लिए भक्ति का वो नजराना हमें उपहार में दिया, विरासत में दिया। जैसे वो हमारी जायदाद बन करके हमारी झोली में आज भी चमक दमक रहा है। केवल और केवल भजन सुमरन का पाठ पढ़ाया करते थे। सेवा का दीपक हमारे मन में जलाया करते थे। 5 नियमों की पालना करवाते थे। इसी प्रकार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने नगर नगर, घर घर और घट घट में श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना को बढ़ाया। सबके दिलों में वो भक्ति का दीपक जगाया, जिस दीपक की रोशनी में हम गुरुमुख प्रेमी अपना भक्ति का सफ़र बड़े आसानी से कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है कि एक प्रेमी पंजाब से श्री दरबार में श्री दर्शनों के लिए आया। तो जब श्री गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकने का अवसर मिला उनको, भगत जी को, और मत्था टेकने के लिए भगत जी गए, गुरु महाराज जी को विनती करने लगे, स्वामी जी मेरे साथ कुछ मेरे को वचन कीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने मौज वश फरमाया, भगत जी आपका नाम क्या है? ये सुनकर, वचन सुनकर श्री गुरु महाराज जी के, वो भगत जी कहने लगे, स्वामी जी आपने पिछली बार भी जब मैं आया था तो मुझसे आपने मेरा नाम ही पूछा था। तो जब पिछली बार पूछा था तो आप भूल भी गए आप। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी आप कहाँ से आए हो? तो भगत जी ने कहा, स्वामी जी मैं पंजाब से आया हूँ। स्वामी जी ने फिर पूछा कि आप पिछली बार पहले कब आए थे? भगत जी ने कहा, स्वामी जी मैं 5 साल पहले आया था, अब यानी 5 साल के बाद आया हूँ। फिर श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, आप क्या काम करते हो? भगत जी ने कहा, स्वामी जी मैं बैंक में मैनेजर हूँ। फिर स्वामी जी ने पूछा, भगत जी अगर हम बैंक में खाता खुलवाना चाहें, हमें अकाउंट खुलवाना हो तो क्या करना पड़ता है? तो भगत जी ने कहा, स्वामी जी अगर आप पंजाब में जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक का ये नियम है कि आपको 6 महीने में या 1 साल में लेन देन अवश्य करना पड़ेगा, पैसे जमा कराने पड़ेंगे या निकलवाने पड़ेंगे। मतलब उसको खाते को चालू रखने के लिए जब अकाउंट खुल जाता है तो ये नियम हमेशा लागू रहेगा कि लेन देन होते रहना चाहिए, बैंक में जाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा ना करो
बैंक का ये नियम, तो फिर क्या होता है कि अकाउंट बंद हो जाता है, अकाउंट बंद हो जाएगा फिर। तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा के फरमाया, भगत जी, एक साल में 1 या 2 बार बैंक में जाना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है, नहीं तो बैंक बंद हो जाता, खाता बंद हो जाता है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि 5 साल बाद आए हो दर्शन करने के लिए, आपका तो अकाउंट कब का बंद हो गया है। भगत जी की आंखों में श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर आंसू आ गए, और आंसू आने के साथ साथ भगत जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दी। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर भगत जी को उठा लिया। श्री गुरु महाराज जी का कितना सुंदर इशारा हुआ। श्री गुरु महाराज जी समझाना चाहते हैं कि अगर हम अपने श्री गुरु महाराज जी के साथ जो हमने रिश्ता बनाया है उसको चालू रखना चाहते हैं, तो समय समय पर उसको निभाने के लिए श्री दर्शनों की ज़रूरत है, सेवा की ज़रूरत है, नित्य नियमों को पूरा करने की ज़रूरत है, भजन अभ्यास की ज़रूरत है। तो रिश्ते का लाभ पूरा पूरा मिलता रहेगा। और हम जब चाहे जाएं, जब चाहे ना जाएं, सेवा करें ना करें, नियम निभाएं ना निभाएं, भजन अभ्यास करें या ना करें, इस प्रकार से अगर हम चाहें कि हम गुरुमुख कहलाने का हक हमें मिला रहे, तो ये कैसे मुमकिन है। श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं। हमको हर पल ये अवश्य ही सोचना होता है कि हम श्री गुरु महाराज जी के किस प्रकार के सेवक हैं। हम उनको अपना मानते हैं और उनको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन संसार का कुछ भी हम त्यागना नहीं चाहते। जब तक इस अवस्था का, संसारी अवस्था का त्याग नहीं करेंगे तो भक्ति वाली अवस्था को कैसे प्राप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि दुनियादारी में किसी भी प्रकार का हर्जा ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो, किसी भी वस्तु को छोड़ना ना पड़े। अगर छोड़ेंगे नहीं तो प्राप्त कैसे करें। हम चाहते हैं कि हमारे दिल के अंदर, हृदय के अंदर संसारिक विचारधाराएं भी चलती रहे, संसारिक लाभ को कमाने के ख्याल भी चलते रहे और भक्ति के भी ख्याल भर लें हम। ये कैसे मुमकिन है। महापुरुष फरमाते हैं कि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक मयान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। कि हम गुरुमुख बनकर संसार के रस भोगों को, संसारिक ख्यालों को, संसार की तरक्की को अपने हृदय के अंदर बड़ा स्थान देने में लगे रहते हैं। संसार को प्राप्त करने का नित्य प्रति हर पल ख्याल बना रहता है। किसी भी प्रकार से संसार की वाहवाही को, संसार के मान को, सम्मान को छोड़ना नहीं चाहते और गुरुमुख भी कहलाना चाहते हैं, भगत भी कहलाना चाहते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। ये दिल जो है, हम इसके अंदर दोनों प्रकार के विचारों को नहीं भर सकते। चाहे तो हम संसारिक विचार इसके अंदर भर लें, चाहे तो भक्ति के ख्यालों को अपने दिल में पुख्ता कर सके। अब हमने ये स्वयं विचार करना है कि हमको गुरुमुख का दर्जा हासिल करके गुरुमुख वाले कर्तव्यों का निर्वाह करना है या संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करना है। ऊपर तौर से
भले ही हम संसार का निर्वाह करें, लेकिन दिल के अंदर इस प्रकार की विचारधारा को पुख्ता नहीं कर सकते, दिल में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि दिल जो है, हमारा हृदय जो है, वो भगवान का सिंहासन है। दिल है तेरा एक हुजी, इसमें उल्फतें दो दो समा सकती नहीं। दिल का एक ही, जैसे मयान के अंदर जो तलवार की मयान होती है, तलवार का जो कवर होता है, वो एक ही तलवार के लिए बनता है, उसमें दो तलवारें नहीं आ सकती। एक मयान में दो खड़ग, देखा सुनाना कान, ऐसा संभव नहीं है। अगर प्रेम का रस चखना है, बहुत से लोग, बहुत से गुरमुख प्रेमी भी सोचते भी होंगे, ऐसा सुनने में तो आता ही है, लेकिन सोचते होंगे बहुत लोग कि मैं इतने समय से गुरमुख हूँ, गुरु महाराज जी का मैं सेवक हूँ, दर्शन करने जाता हूँ, मेरा तो नेम है, मैं नेम से ये काम करता हूँ, हर साल मैं बैसाखी पे जाता ही जाता हूँ, कोई कहता मैं हर साल माघी पे जाता ही जाता हूँ, कोई व्यास पूजा पे हर साल जाते हैं और सालों साल जाते हैं और कितने ही सालों से कितनी बार जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन नहीं आया, रस नहीं आया। और भजन की बात करें तो भजन में बैठ भी जाएं गाहे बगाहे तो उसमें रस नहीं आता। रस लेना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद आता नहीं है, क्योंकि कारण यही है कि हमारे हृदय के अंदर पहले से कलुषित विचार घुसे पड़े हैं। हर प्रकार से जो हम संसार में विचरण करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हमारा कार्य व्यवहार होता है, बिजनेस होता है, लेन देन होता है, वो जितनी भी हमारी दिनचर्या होती है, वो हमारे जहन के अंदर, दिमाग के अंदर जो चलती है, वो दिल में उतर जाती है और नित्य प्रति उतरती रहती है। किसका लेना है, किसका देना है, वो ख्यालों को हम कमज़ोर करना नहीं चाहते, ख्यालों को निकालना नहीं चाहते और भरते रहते हैं। और वो इतना भर गया है कि उसमें भक्ति भाव प्रवेश कर सके इतनी जगह ही नहीं। जिसका बर्तन पहले भरा हो उसमें और कुछ कैसे समा सकता है, या फिर जिस क्वालिटी का सामान किसी बर्तन में भरा हो, दूसरा कोई सामान उसके विपरीत हो, तो चाहे वो अधूरा भी हो बर्तन, तो भी वो दूसरी वस्तु ऐसी है जिससे कि उसके अंदर मिल जाने से पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु दोनों ही खराब हो सकती है। संसार के विचार और पारमार्थिक विचार, भक्ति के विचारों का कहीं कोई मेल जोल नहीं है, दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। जब तक भक्ति के विचारों में, भक्ति के लिए अटल विश्वास नहीं होगा, भक्ति के ख्याल पुख्ता नहीं होंगे, भक्ति को प्राप्त करने की लगन नहीं होगी, लटक नहीं लग जाएगी, यानी उसी के लिए ही हर वक्त ख्याल रहे। अगर कोई दुकानदारी हम कर रहे हैं तो दुकानदारी में ऊब होने लग जाए कि कब शाम होगी, कब घर जाऊंगा, श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती करूंगा, और समय समय पर श्री गुरु महाराज जी के संकेत मिलते रहें और मन में एक लालसा बनती रहे कि मैं भी दर्शन करने जाऊं, कब जाऊंगा, कुछ दिन वहाँ सेवा करूंगा, श्री गुरु महाराज जी के साथ रहूंगा, उनके श्री चरणों में बैठकर सत्संग का कितना लाभ आता है, उनके दर्शनों का कितना आनंद आता है। जब श्री दर्शन हॉल में बैठे होते हैं चारों ओर, वहाँ पर कोई बिजनेस थोड़ी करना होता है, कोई हमें लेन देन थोड़ी करना होता है, लेकिन बिजनेस तो हो ही रहा है भक्ति का। ना कुछ लेना है ना देना है, किसी को कुछ हाथों से देते हुए दिखाई नहीं देते, किसी को कुछ लेते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी वहाँ से भर कर आते हैं घर, भक्ति के विचारों से ओत-प्रोत हो जाते हैं गुरुमुख प्रेमी, जिसको भक्ति की लगन है। और वो भक्ति इतनी विशाल है, दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसका इतना
मजबूत जमावड़ा हृदय के अंदर हो जाता है कि वो निकलने का नाम नहीं लेती। फिर संसारिक ख्याल उसमें घुसना भी चाहें तो घुस नहीं सकते। कोई हमें संसारिक शिक्षा देना भी चाहे तो वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भक्ति के विचार जो हैं अटल है। भक्ति का इरादा हमारा अटल है कि हम उनसे दूर होना नहीं चाहते, भक्ति को छोड़ना नहीं चाहते। और फिर इस प्रकार जब भक्ति के विचार पुख्ता हो जाते हैं तो फिर 5 साल तो क्या, 5 महीने भी श्री दर्शनों के बिना हम रह नहीं सकते, 5 दिन भी नहीं रह सकते, क्योंकि हर दिन ये ख्याल लगा रहता है, वो याद लगी रहती है। जो हम दर्शन करके आए हैं वो याद बनी रहती है, और फिर उसी याद के सहारे फिर से श्री दर्शनों का ख्याल बनने लगता है। और फिर इसी प्रकार बार बार लगातार दर्शनों की चाह और दर्शन करने जाने के लिए व्यवस्था, फिर वहाँ पर सेवा का अवसर मिलना, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी हासिल होना, फिर वहाँ का लंगर पानी, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की आबो हवा सब हमारे रोम रोम में बस जाती है। तो रोम रोम से वही आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ जब रहते हैं तो सुबह से शाम तक, रात को जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं, कोई महात्मा जी को देखते हैं, जय सच्चिदानंद चरण वंदना, भक्तों को आपस में देखते हैं, जहाँ भी मिलते हैं थोड़ी सी मिल मुलाकात हुई नहीं, एक बार दूसरी बार तो जय सच्चिदानंद, जाने दिन में कितनी बार जय सच्चिदानंद का हमारे मुख से उच्चारण होता है। जब इस तरह की विचारधारा हो जाती है तो हम अपने घर आकर जिनको नमस्ते किया करते हैं, प्रणाम किया करते हैं, उनसे भी जय सच्चिदानंद कर बैठते हैं, क्योंकि ये रहन सहन का प्रभाव है, ये संगत का प्रभाव है, सत्संग का असर है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर गुरुमुख प्रेमी इतने आदी हो गए हैं। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ऐसा भक्ति का नशा पिलाया, ऐसे सत्संग का अमृत उड़ेल दिया हमारे दिलो दिमाग में, हृदय के अंदर। आज भी उनकी छवि हर वक्त घूमती है। जब भी याद आती है श्री दर्शन हाल की, श्री आरती मंदिर की, और जहाँ जहाँ आप लीला किया करते थे, जो कुछ भी याद आता है तो आज श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आँखों के सामने आ जाते हैं। और कभी हंसना, कभी उदास होना हमारा लगा रहता है। ऐसा जीवन श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जिन गुरुमुखों ने देखा, वो आज भी उनको याद कर खुशियाँ हासिल करते हैं। और आज हुजूर श्री गुरु महाराज जी छठे पातशाही जी, जो कि नित्य प्रति हम अब दर्शन करते हैं, सेवा के उसी प्रकार के अवसर मिलते हैं। आज छठे रूप में हमारे सन्मुख विराजमान होकर गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति से, सत्संग से माला माल कर रहे हैं, और भजन अभ्यास के लिए हर बार हर दिन लगातार हमें आगाह करते हुए, हमें भक्ति के नए नए आयाम देते हुए अपने निज घर की याद कराते हैं। और इस लोक से परलोक जाने के लिए, वो सरमाया हासिल कराने के लिए हर वक्त प्रेरणा देते रहते हैं और आशीर्वादों की बारिश करते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।